रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र के मेहगवां रामजानकी मंदिर के महंत विजय रामदास महाराज पर 1 साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद पुलिस ने महंत महाराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस आरोपी महंत को जांच के लिए उनके आश्रम लेकर गई, जहां बाथरूम में फ्रेश होने की बात कहकर महंत अंदर गए और जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने तुरंत उन्हें सिलवानी सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान महंत की मौत हो गई। महंत के शिष्य भैरव दास शास्त्री ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महंत को जबरन फंसाया गया और गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इसे 200 एकड़ मंदिर की जमीन के विवाद से जोड़ते हुए हत्या का मामला बताया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महंत की गिरफ्तारी डीएनए टेस्ट के बाद की गई थी, जिसमें दुष्कर्म के आरोप साबित हुए थे। महंत की मौत के बाद पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के बाद से जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हंगामे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आखिर यह बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस की हिरासत में महंत की सुरक्षा में लापरवाही हुई? क्या यह मामला सिर्फ दुष्कर्म तक सीमित है या इसके पीछे जमीन विवाद की बड़ी साजिश है? इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गहराई से जांच की मांग की जा रही है। पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है। ये महिला थाने में एक 376 की एफआईआर हुई थी। इसमें कल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी और आज मौका मुआयना करने के लिए घटना स्थल पर ले जाया गया था, जहां पर अभियुक्त के द्वारा फ्रेश होने का कहकर बाथरूम में जाना चले गए थे और उसके बाद जब निकले तो उनको बेचैनी सी हुई और जब बेचैनी सी हुई तो तत्काल जो पुलिस टीम थी, महिला थाने की जो टीम थी, उनके द्वारा उनको उपचार के लिए सिलवानी ले गए हॉस्पिटल और उसके उपरांत फिर यहाँ पर लेकर आए और चूँकि अभियुक्त की मृत्यु हो गई, जिसमें कि जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंगली अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर एफआईआर कब हुई थी इनके ऊपर? जनवरी में हुई थी, अज्ञात थी और उसके बाद फिर उसमें टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर फिर इसमें आगे की कार्रवाई की गई थी। आखिर इन पे 76 का मामला दर्ज क्यों हुआ था? क्या वजह थी? कुछ भी नहीं है, झूठा अफवाह है। 76 का मामला सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। इनका कोई नाम नहीं है, उसमें सिर्फ झूठा रोपा गया है। संपत्ति, क्योंकि 300 करोड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, 5 करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति के रायसेन जिले में रामजानकी मंदिर मेहगवां बोरा से ज्यादा संपत्ति मध्य प्रदेश में किसी आश्रम में नहीं है। संपत्ति के कारण बड़े बड़े मठाधीशों से मिलकर इनका मर्डर करवाया गया है। ये षड्यंत्र है, इन्हें फंसाया गया है। अस्पताल में एडमिट थे वो सिलवानी में थे, किसी को मिलने नहीं दिया, किसी को भी, किसी शिष्य को, किसी विद्यार्थी को, किसी संत को, किसी महात्मा को। यहाँ मर चुके हैं, इसके बाद भी वहाँ कोई नहीं जा सकता। हमने कहा कि आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बॉडी के पास चलें, उनका निरीक्षण करें। हो सकता है उनके पास कोई सुसाइड नोट हो सकता है कि उनके पास कोई सुसाइड नोट हो। अपन बॉडी देखें, उनने हो सकता है कमर में रख लिया हो सकता है उनने कमर में बांध लिया हो सकता है उनने लंगोटी में रख लिया हो, है ना। लेकिन निश्चित रूप से महाराज जी तपस्वी थे। सुबह से लेके शाम तक मात्र एक टाइम भोजन करते थे, 24 घंटा दूध लेते थे और नर्मदा जी का हर अमावस्या पूर्णिमा को जाते थे।